हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोग एनाटॉमिकल फीचर्स के अंतर्गत ट्राइकोम्स, स्टोमेटल कैरेक्टर्स, लीफ एनाटॉमी, नोडल एनाटॉमी, स्टेम एनाटॉमी, स्क्लेरिड्स की चर्चा कर चुके हैं और ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि हाउ दीज फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट इन सॉल्विंग सेवरल टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दैट इज वुड एनाटॉमी और फ्लोरल एनाटॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं वुड एनाटॉमी से। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और फीचर्स माना गया है। सेवरल टैक्सोनॉमिस्ट जैसे टीपोस, कार्ल क्यूस ने ये बताने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ प्लेसेस में वुड एनाटॉमी जो है वो एविडेंस प्रोवाइड किया है इन सेवरल टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने में। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले ये माना जाता था कि एंजियोस्पर्म्स के जो एंसेस्टर हैं वो नीटेल्स होगा, लेकिन वेसल्स एलिमेंट्स के आधार पर बेली ने 1944 में ये बताया कि नहीं, दोनों का इवोल्यूशन जो है इंडिपेंडेंट लाइन पे हुआ है एंड बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ वेसल्स एलिमेंट से उन्होंने क्लियरली बताया कि एंजियोस्पर्म्स राइज किया है फ्रॉम ट्रैकिड्स विथ स्केलिफॉर्म पिटिंग्स, whereas in nettles they arose from tracheids with circular pittings। और इस तरह से उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिपेंडेंट ऑरिजिन है वेसल्स का ये दोनों, इस दोनों ग्रुप में। और ये जो कंसेप्ट है कि नीटल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये कंसेप्ट सही नहीं है और उसको इन्होंने रिजेक्ट किया और दोनों के इंडिपेंडेंट ऑरिजिन्स वेसल्स के आधार पर उन्होंने बताया। उसी तरह एमेंटेफेरी को बताया गया है कि यह पहले समझा जाता था कि प्रिमिटिव ग्रुप एंजियोस्पर्म्स है, तो इस कंसेप्ट को भी खत्म किया गया ऑन बेसिस ऑफ वुड एनाटॉमी एंड नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी ए हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रुप because they have ring porous wood, simple perforation plates, short and round vessels with opposite or alternate fittings and homogeneous rays। इस कैरेक्टर्स, इन सारे कैरेक्टर्स के आधार पर इसे एक स्पेशलाइज्ड एंड इवॉल्व ग्रुप के रूप में माना गया। उसी तरह जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेसललेस एंजियोस्पर्म्स को प्रिमिटिव माना जाता है, तो ये प्रिमिटिवनेस है, जैसे विंट्रेसी फैमिली है, यस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये जो प्रिमिटिवनेस है ये इसका आधार है वेसल्स आधार है। तो ये भी एनाटॉमिकल कैरेक्टर है ऊँट का। ऊँट के आधार पर ही इसको माना गया है कि ये जो है, ये ग्रुप जो है, ये फैमिली जो है, ये प्रिमिटिव फैमिली है। और जो एंजियोस्पर्म्स का जो एंसेस्टर्स है वो एक्चुअली वेसललेस ही होना चाहिए या होगा, इसको भी आधार बनाया गया है। एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जिसको आधार यहाँ पर कोट किया गया है आपको ये बताने के लिए कि कैसे वुड एनाटॉमी हेल्पफुल है बहुत सारे कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने में, बहुत सारे टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एंड द फर्स्ट वन इज पियोनिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस देखिए, इसको एक अलग फैमिली पियोनेसी के अंतर्गत रखा गया, इसको अलग किया गया एस्ट्रोबेरेसी से, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ वुड एनाटॉमी। वुड एनाटॉमी को आधार कर बनाकर इसे अलग किया गया। उसी तरह एक जीनस है एलिशियम, इसको भी वेंट्रेसी से अलग किया गया बिकॉज ऑफ यूनिलोक्यूलर नोड्स, कंटिन्यूअस pseudocyphonous stele and the absence of granular materials in instrumental interpretations। तो इस तरह से इसको भी सेपरेट किया गया। तो द नंबर ऑफ इंस्टांसेस है जहाँ पे वुड एनाटॉमी ने बहुत सारे टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है।
यहाँ पर हमने कुछ ही एग्जाम्पल दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट माना गया है, और जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को दिया गया है। उसी तरह देखिए एक फैमिली को यहाँ पर लिखा हुआ है, रोयपटेलेसी एक फैमिली है, इसको भी प्लेस कभी किया जाता है आर्टिकल्स में, कभी जुगलैंडेल्स में, लेकिन विदनर ने 1941 में ये कंक्लूड किया कि एक्चुअली दिस फैमिली बिलोंग टू जुगलैंडेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स। तो इस तरह से इसको एक परमानेंट प्लेसमेंट मिल गया अंदर जुगलैंडेल्स में। उसी तरह एक मोनोजेनरिक फैमिली यूकोमेसी है, इसको आर्टिकल्स के अंदर असाइन किया गया, और पहले कभी इसे हेमामेलिडेल्स में भी रखा जाता था, और वुड एनाटॉमी के आधार पर इसके भी प्लेसमेंट को कंफर्म किया गया। उसी तरह बहुत सारी फैमिलीज है जिसका कि नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ वुड एनाटॉमी दिस फैमिलीज। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज का नाम लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि दे फॉर्म फाइलेटिक यूनिट्स and this does not support the treatment of angler who place some of these families in geranials and others in sapindales। तो ये फैमिली को सेपरेट किया गया था इंग्लर के द्वारा, तो इसको सही नहीं माना गया है, और हचिंसन्स का जो क्लासिफिकेशन है या ट्रीटमेंट है उसे सही माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ वुड एनाटॉमी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि वुड एनाटॉमी को आधार बनाया गया है और इन सॉल्विंग सर्टेन controversial problems, certain problems of taxonomy. Now the second very important floral anatomy, इसको वेरियसली डिस्कस किया गया बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा। कुछ का नाम देखिए, एम्स का नाम है, पुरी हैं, मूर्ति हैं, एंड मेलवेले। पिछली बार भी हम लोगों ने इनका डिस्कशन किया था, पर्टिकुलरली गोनोफिल थ्योरी इनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने जहां आधार बनाया वस्कुलेचर ऑफ कार्पल्स एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स को आधार बनाया है, और उन्होंने बताया है कि एंजियोस्पर्म कार्पल्स जो है टू बी मॉडिफाइड डाइकोटोनोमस फर्टाइल ब्रांच एडनेट टू द पेट्यूल ऑफ लीफ। ऑल्दो बहुत सारे टैक्सोनॉमी से सहमत भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना गोनोफिल थ्योरी में इसका आधार बनाया है एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के, जहाँ तक रिलेशनशिप उन्होंने बताने की कोशिश की है। और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि जिस तरह से हम लोगों ने वुड एनाटॉमी में देखा, उसी तरह से कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को फ्लोरल एनाटॉमी के अंदर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे द जीनस मेलेंड्रियम, इसे साइलेन के अंदर रखा गया है, यूनिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वुड एनाटॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल एनाटॉमी के आधार पर किया गया है। पहले इसे अलग कर दिया गया था साइलेन से, बाद में फिर उसको यूनिफिकेशन इसका किया गया बिकॉज ऑफ फ्लोरल एनाटॉमिकल स्टडीज़, और इसको मर्ज कर दिया गया जीनस साइलेन में। नाउ इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ जीनस साइलेन। जैसे कि पियोनिया के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना, जिसे एक सेपरेट फैमिली पियोनियसी के अंतर्गत रखा गया है। पहले इसे रेननक्लेसी में रखा जाता था पियोनिया का, बट द फ्लोरल एनाटॉमी consisting of development of stamens which is centrifugal, anatomy of carpel and traces in sepals supported the removal of genus Ranunculaceae। जहाँ एक तरफ वुड एनाटॉमी आधार बना है, उसी तरह फ्लोरल एनाटॉमी भी आधार बना है, इसे एक सेपरेट फैमिली के अंतर्गत रखने के लिए। उसी तरह देखिए द इंक्लूजन ऑफ एशर, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर एशर। एशर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यस द इंक्लूजन ऑफ एशर नेगुंडो अंडर एशर वाज सपोर्टेड बाय फ्लोरल एनाटॉमी। पहले ये एक डिस्टिंक्ट अलग जीनस के रूप में माना जाता था नेगुंडो के अंतर्गत,
लेकिन फिर इसको एसर के अंतर्गत रखा गया और इसी के अंतर्गत आज भी है और इसे भी फ्लोरल एनाटॉमी के आधार पर प्लेसमेंट किया गया इसका। उसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, जैसे फ्लोरल एनाटॉमी सपोर्ट्स द सेपरेशन ऑफ एंथस फ्रॉम जेंटिएसी इनटू ए सेपरेट फैमिली, यहाँ पर भी बनाई गई है, यहाँ पर भी देखिए एक सेपरेट फैमिली बना दी गई है। तो इस तरह से बहुत सारे जगह सेपरेट फैमिली बना दी गई, बहुत सारे जीनस को जो कि कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लोरल एनाटॉमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल फिर देखिए सेंटेला, इसको सेपरेट किया गया फ्रॉम हाइड्रोकोटाइल से अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ inflorescence being cyme and ovules receiving vasculature supply from alternate bundles। पहले ये हाइड्रोकोटाइल के साथ इसको रखा जाता था, लेकिन बाद में इसे इस जीनस को सेंटेला को अलग किया गया बिकॉज ऑफ दिस एनाटॉमिकल फीचर। ट्रैपा, यस, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लांट है, ट्रैपा नेटन्स, जिसको हम लोग सिंघाड़ा या चेस्टनट, वाटर चेस्टनट्स के नाम से जानते हैं। पहले ये ओनाग्रेसी के अंतर्गत रखा गया था, अब इसे एक सेपरेट फैमिली बना दी गई है, ट्रैपेसी के अंतर्गत रखा गया है एंड ये जस्टिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलचर एनाटॉमी एंड ये बताया गया है कि इसे एक सेपरेट फैमिली को क्या के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। आज अब ये एक सेपरेट फैमिली के अंतर्गत, ट्रैपेसी के अंतर्गत ये प्लांट्स को प्लेस किया गया है, इस जीनस को प्लेस किया गया है। नाउ अनदर देखिए, देर आर सर्टेन इंटर रिलेशनशिप एंड एफिनिटीज़ को भी यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। पहला देखिए यहाँ पर, द फ्लोरल वस्कुलेचर ऑफ मेनी स्पर्मेसी, कैलिकैंथेसी and Annonacea suggests that the families have originated from the Ranunculaceae। तो फ्लोरल वस्कुलेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये ऑरिजिन और फाइलोजेनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व किया गया है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, द यूनिफॉर्मिटी इन वस्कुलेचर ऑफ द gynoecium and the presence of anatomically parietal placentation suggest a close affinity between Solanaceae and Scrofulaceae। एंड टैक्सॉन का बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है एंड ही ऑल्सो कंसिडर्ड रिजेम्बलेंसेस एंड इंक्लूडेड देम इन हिज ऑर्डर स्क्रोफिलेरियल्स। तो इस तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन कहिए या एक जगह प्लेसमेंट इसका किया गया है दोनों फैमिली का अंडर द सेम ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि हाउ द वुड एनाटॉमी एंड फ्लोरल एनाटॉमी आर helpful in solving several of the taxonomic problems. Now finally, we must conclude the overall discussion of anatomical features, and we have seen that the anatomical data are very useful in establishing the relationship among the taxa at and above the species level. Some closely related genera have been separated, जो कि पहले समझा जाता था कि बहुत सारे जनरा एक साथ, उनको अलग किया गया, हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल के माध्यम से। एंड सम आर ऑल्सो यूनिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स एंड ऑल द डेटा बेस्ड ऑन एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स ये कंट्रीब्यूट किया है, दे हैव दीज फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन आवर नॉलेज एंड द टैक्सोनॉमिस्ट are able to trace the phylogeny of several unknown or controversial taxa, and some of the anatomical data are considered very reliable। बहुत सारे anatomical data है उसको बहुत reliable source माना गया है in determining the relationship between different genera, families, orders and other taxonomic categories। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से
एनाटॉमिकल फीचर्स हमें मदद करता है, हेल्प करता है इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये एविडेंस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे यूनिफिकेशन में करता है, बहुत सारे सेपरेशन में भी मदद करता है, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती थी अमंग द टैक्सोनॉमिस्ट। सो आज अब हम लोग इस तरह से हम लोगों ने एनाटॉमिकल फीचर्स को 2 पार्ट में कंक्लूड कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच।